राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईना दिखाया। आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन्स को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। Is Europe still buying Russian oil? और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। American administration accusing other people of doing business. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. Europe's also buying natural gas still now. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक यहाँ पर साफ साफ कह दिया, अपने हितों की रक्षा हम करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%। क्योंकि रूस के साथ एक खास कुर्बत रही है भारत की हमेशा से ट्रेडिशनली। और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system. और दूसरे ट्रंप को तो अब अपनी पार्टी के नेताओं से लोगों से लताड़ पड़ने लगी है कि भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं। India aims to grow by being self-reliant. I think this is a clear message to the United States. पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। तो सर कैसे देखते हैं आप, डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से एक तरह से समझें कि डांट लगाई है अमेरिका को, आप कैसे देखते हैं इस सारे इस वक्त सिचुएशन को भारत और अमेरिका की? जो मुझे बात समझ में आई आरजू जी वो कुछ ऐसे है। अब ये चूंकि ना बिकॉज आई थिंक जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग। उनका जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, चूंकि वो बहुत ही एस्ट्यूट डिप्लोमेट है और इंडिया के लिए तो आई मीन मुझे नहीं याद है कि इतना एस्ट्यूट इतना स्ट्रॉन्ग लीडर एज अ फॉरेन मिनिस्टर मैंने कभी देखा हो। मेरी मतलब जब से मैंने चीजों को समझना शुरू किया है, तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूं। उनके कहने का ये मतलब था कि जब रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद हमें ऑयल ऑफर किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा कि यू शुड गो अहेड एंड बाय द ऑयल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि आप रशियन ऑयल को खरीदें और उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करें। बिकॉज इंडिया जो ये कर रहा था अचानक से इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो डिसीजन है ऐसे नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका के कहने पे ये सब भी किया गया, क्योंकि अमेरिका ने हमसे बोला कि आप कीजिए, बल्कि उनके कहने पे इसलिए किया क्योंकि ऑयल प्राइसेस गलत हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉर्थ टू स्ट्रीम नॉर्थ टू जो पाइपलाइन है उसको भी अमेरिका ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके बाद और भी ज्यादा उनकी मजबूरी हो गई थी। तो वी इन अ वे हेल्प्ड अमेरिका और आज दे आर मेकिंग अस अकाउंटेबल फॉर हेल्पिंग देम। जो मुझे बात समझ में आई जयशंकर साहब की, तो उनका वो तो सही कह रहे हैं ना। उन्होंने तो डो टूक कहा भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है, क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना। आप समझिए उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर यह है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट बाबा। सो वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ, इफ नॉट बिहेस्ट, we help the international community ऑयल को स्टेबलाइज। वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो वाट लग जाती।
उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑयल का प्राइस कैप था, वो प्राइस कैप था क्यों? उसका वो ये रीजन था कि जैसे अब आप मान लीजिए हुआ कि रशिया से आप तेल ले रहे हो, फिर आप रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके आप बेच रहे हो उसको, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, गैट की जो सिस्टम है, उसमें एक गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है टैरिफ के लिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुड, जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है ना कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए जूट आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ, कपड़ा वो बांग्लादेश में बना और वो गया अमेरिका में, और मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बांग्लादेश से जो है वो हो करके आ रहा है, क्योंकि वो जूट जो है वो कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रूल ऑफ ओरिजिनलिटी में ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है रूल उस गुड्स का। तो इसलिए मेरी बात तो एकदम समझ में क्लियर है कि ये हमने रिफाइन किया ही यूरोप के लिए, ताकि यूरोप अपने सैंक्शन को खुद ही फ्लाउट कर सके। मतलब उन्होंने नियम बनाया कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, और उसके बाद हमें बोला कि तुम ऐसा करो, तुम रिफाइन करके वही ऑयल हमें बेच दो, क्योंकि जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो रशियन ऑयल नहीं रहेगा, वो इंडियन ऑयल हो जाएगा। तो हम इंडिया से ऑयल खरीद सकते हैं, हमारे लॉ का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि रशियन ऑयल हम नहीं खरीद सकते, वो हमारे लॉ का वायलेशन होगा। ये है वो कॉन्सेप्ट पूरा। डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस, और ये जो इंडिया US ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और भेज देंगे। सो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट। जो चाइनीज़ इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ़ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज़ है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। LNG वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% LNG है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं।